और बच्चों, आज हम नए वर्ष से एक नए चैनल की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से जुड़ी उन तमाम समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे और टॉपिक क्लियर करेंगे जो अभी तक सस्पेंस रहता था। जो हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं उनको रसायन विज्ञान के नाम पर घबराहट होती है कि हमको यह नहीं आएगा, बहुत कठिन होता है। तो हम उसी को इजी तरीके से एकदम सरलता पूर्वक पढ़ाने की कोशिश करेंगे, सिखाने की कि रसायन विज्ञान बहुत ही सरल है और उसको समझा जाए यदि आसानी पूर्वक तो वह बहुत ही सरलता पूर्वक समझ में आ जाता है। तो मैं अपने चैनल लाइफ साइंस के माध्यम से केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित टॉपिकों पर वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आप लोगों को आज केमिस्ट्री स्टार्टिंग कर रहे हैं, आज फर्स्ट डे है। तो रसायन विज्ञान हिंदी मीडियम के छात्र जो होते हैं कैसे सीखें, कैसे सरलतापूर्वक उन पे जान सकते हैं, आज उसी पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले रसायन विज्ञान को जानने से पहले कुछ शब्दकोश होते हैं। रसायन विज्ञान से जुड़े कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हमको जानना पड़ेगा। सबसे पहले हम यदि उन शब्दों के अर्थों को जान जाए तो रसायन विज्ञान समझने में बहुत आसानी होती है। तो सबसे पहले हम आज बताते हैं, चर्चा करते हैं पदार्थ अर्थात मैटर। जो पदार्थ है ये क्या है, परिभाषा क्या है, एग्जाम्पल क्या है। तो जो भी संसार में हम वस्तुएं देखते हैं, जो भी सामग्री देखते हैं, जो स्थान घेरती हो और जिसमें कुछ न कुछ वजन होता हो, द्रव्यमान होता हो, वो सभी पदार्थ से बने हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड ही पदार्थ से बना है। जो संसार है यह पदार्थों द्वारा ही निर्मित है। वह वस्तु जो जगह लेती हो और जिसमें कुछ न कुछ भार या द्रव्यमान हो वह पदार्थ है। किताब, कॉपी, पेन, पानी, हवा, बादल, धूल, कपड़े, ये सभी पदार्थ हैं। तो हमने जाना कि पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती हो और जिसमें कुछ न कुछ वजन या द्रव्यमान हो। पदार्थ की अवस्थाओं की बात करें तो पदार्थ 4 अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ के 4 रूप हैं इस ब्रह्मांड में। अभी तक 4 रूप खोजे गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा। पहले 3 बताए गए थे, अब एक रूप और बढ़ा दिया गया है। तो पदार्थ का फर्स्ट रूप है ठोस अवस्था। दूसरी अवस्था में पदार्थ है द्रव। तीसरी पदार्थ की अवस्था है गैस और चौथी जो पदार्थ की अवस्था है वो है प्लाज्मा। संसार में हमें पदार्थ इन्हीं 4 रूपों में देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर मेन रूप से 3 ही रूपों में देखने को मिलते हैं, चौथी भी अब खोज ली गई है। इन तीनों से थोड़ा अलग है, इसीलिए इसको प्लाज्मा नाम दिया गया है। अभी आगे चर्चा करेंगे। तो ठोस पदार्थ की वह अवस्था जो दबाने पर बिल्कुल ना दबे और उसका आकार और आयतन निश्चित हो, अर्थात वजन निश्चित हो, बनावट उसकी निश्चित हो। अगर हम इस पेन की बात करें तो यह पेन मान लीजिए अगर ये 25 ग्राम की है और इसकी बनावट यहाँ पर हमारे इस हाथ पे जैसी है, ऐसे ही अगर हम इसको जेब में रख लें तब भी बनावट वैसे ही है। जगह जितना यहाँ घेर रहा है उतना ही जगह यहाँ भी लेगा ये। तो ऐसे पदार्थ को ठोस पदार्थ कहते हैं जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होता, इसका द्रव्यमान निश्चित होता है, अर्थात तो वजन जो होता है इसका निश्चित होता है और आकार निश्चित नहीं होता। द्रव पदार्थ की एक खूबी होती है, जिस
पात्र या बर्तन में इसको रखा जाता है उसी का रूप धारण कर लेता है। अगर 1 लीटर अगर हम वाटर लें, जल लें और उसको अगर हम बॉटल में डालें तो उस जल का रूप बॉटल जैसा हो जाएगा। अगर इसी 1 लीटर को हम एक बीकर में डालें तो इसी जो जल का रूप है वो बीकर जैसा हो जाएगा। अगर इसी को हम एक ग्लास में डालें तो इसका आकार एक ग्लास जैसा हो जाएगा। अगर इसको हम सरफेस पर फैला दें तो उसका आकार चौकोर सरफेस जैसा हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि द्रव बहुरूपिया है। द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है पात्र में उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। द्रव में एक खूबी होती है, तो इसीलिए कहा जाता है कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है और द्रव का केवल द्रव्यमान अर्थात आयतन निश्चित होता है। तीसरे पदार्थ की बात करें, गैस। तो जो गैस होता है इसका ना तो आकार निश्चित होता है ना तो आयतन निश्चित होता है। जो हवा है हमारी, यह एक प्रकार की गैस है। हवा का कोई आकार नहीं है, ना तो कोई निश्चित आयतन है। प्लाज्मा, प्लाज्मा इन तीनों से हटकर एक ऐसा रूप खोजा गया जिसमें इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ ऊर्जा भी उसमें निहित होती है। प्लाज्मा का एग्जाम्पल है जो कड़कती हुई बिजली है, वो उसको प्लाज्मा नाम दिया गया है। प्लाज्मा सूर्य, तारे सभी में जलती हुई जो तारे हैं उसमें प्लाज्मा का रूप पाया जाता है। जो हमारी दीपक की लौ होती है, लौ ना तो ठोस है ना तो द्रव है ना तो गैस है। यह प्लाज्मा एक अणुओं का और गैस का एक ऐसा संयोजन, एक ऐसा मिश्रण है जो इन तीनों से कुछ अलग गुण दर्शाता है। तो जो लौ होती है वो प्लाज्मा का ही एक रूप होती है, उसको प्लाज्मा नाम दिया गया है। तो हमने अभी जाना कि जो पदार्थ होते हैं, संसार जिससे निर्मित है, पदार्थ के 4 रूप पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। अब बात करेंगे कि जो पदार्थ होता है वो निर्मित किससे होता है, बना किससे होता है पदार्थ का। तो जो हमारा पदार्थ होता है वो कई छोटे छोटे खंडों से बना होता है। तो पदार्थ के सबसे छोटे खंड को ही, सबसे छोटे टुकड़े को परमाणु कहते हैं। पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु कहा जाता है। परमाणु के छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन अब अवधारणा है कि परमाणु भी अन्य छोटे और पार्टिकल से बना है, जिसे फर्मियान कहते हैं। फर्मियान के अंतर्गत ऐसे पार्टिकल पाए जाते हैं बहुत सूक्ष्म जो परमाणु का भाग होते हैं। और फर्मियान में जो कण पाए जाते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। इसकी डिटेल में बात करेंगे बाद में। उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, फोटॉन, ये सभी फर्मियान के पार्ट हैं। फर्मियान में जो छोटे कण हैं, किसी किसी कण में द्रव्यमान नहीं होता है, अर्थात वजन नहीं होता है, भार नहीं होता है। जैसे एक कण है फोटॉन। फोटॉन जो कण है वो फर्मियान का ही एक पार्ट है। इसमें द्रव्यमान नहीं होता है, बहुत ऐसा सूक्ष्म कण होता है। ये कण माइक्रोस्कोप से नहीं देखे जा सकते। परमाणु जो हमारा प्रकाश होता है, तो जो प्रकाश की किरण पुंज होती है वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। तो वो कण है फोटॉन के। प्रकाश कितना भी बड़ा अगर हम सरफेस किसी कहीं पर प्रोवाइड करें या टॉर्च या सूर्य की रोशनी के द्वारा उसको ले जाएं, उसका कुछ भी भार नहीं होता है, कोई वजन नहीं होता है। अगर पूछा जाए कि जो प्रकाश होता है वो किस प्रकार के कणों से बना होता है, तो फोटॉन से बना होता है। फोटॉन एक प्रकार का फर्मियान है।
जिसमें भार नहीं होते हैं वो ऐसा फर्मियान है। तो हमने जाना कि परमाणु भी बहुत सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से पार्टिकल से बना है और ये 3 मूल पार्टिकल से बना है परमाणु, जिसको इसका मूल कण कहा जाता है। वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु जो है वो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम रूप होता है, सबसे छोटा कण होता है और वो भी कई छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे फर्मियान कहते हैं। फर्मियान में 3 मूल कण हैं परमाणु के, जो परमाणु का निर्माण करते हैं, जिसके अनुसार परमाणु का भार होता है। इन्हीं 3 मूल कणों पर परमाणु का मेन द्रव्यमान या भार होता है, जिसमें योगदान मुख्य रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन का योगदान न के बराबर नगण्य होता है, इसकी गणना नहीं की जाती, इतना सूक्ष्म वजन होता है। तो परमाणु के 3 मूल कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इन्हीं परमाणुओं से सूक्ष्म परमाणु कई परमाणु आपस में जब जुड़ जाते हैं तो बड़े अणु बना लेते हैं। जब बड़ा परमाणु बन जाता है तो उसको नाम दे दिया गया अणु। जो हमारा अणु है, मॉलिक्यूल, तो अगर हम पूछे कि अणु किसे कहते हैं या परमाणु की डिफिनेशन सबसे पहले बता दे, तो परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो दो खंडित या विभाजित नहीं किया जा सकता। हम इसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को अब आधुनिक तकनीकों द्वारा अलग कर सकते हैं, लेकिन पहले जो परिभाषा थी कि परमाणु अभाज्य होते हैं, लेकिन अब खोजों से पता चला कि परमाणु भी विभाजित होते हैं। अणु जो मॉलिक्यूल होते हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोजन से अणु बनते हैं। तो अणु जो होते हैं वो परमाणु से ही मिलकर बने होते हैं और अणु भी कई प्रकार के होते हैं। अब अगर हम बात करें कि अणु के प्रकार की, तो अणु जो होता है एक परमाणु, द्विपरमाणु, बहुपरमाणु, अर्थात जिसमें केवल एक ही परमाणु हो जिस अणु में, उसे एक परमाणु अणु कहते हैं। और जिस अणु में 2 परमाणु हों उसे द्विपरमाणु कहते हैं, और जिसमें 2 से अधिक परमाणु हों उसे बहुपरमाणु कहते हैं। अब हम अणु और परमाणु को समझते हैं। अणु और परमाणु को सरलता पूर्वक समझने के लिए हम जानते हैं कि जो परमाणु होते हैं उसको मान लीजिए कि एक कमरा, और जो अणु होते हैं उसको मान लीजिए कि ये घर है, मकान है। तो समझते हैं परमाणु और अणु को। परमाणु को मान लीजिए कि किसी एक मकान है, एक घर है, ये एक कमरा है, एक कमरा है और ये एक मकान है। अब किसी जो घर है उसमें एक कमरा भी हो सकता है, 2 कमरे का घर हो सकता है, और 3 कमरे का भी घर हो सकता है, 4 कमरे का भी घर हो सकता है। तो घर जो है वो बहुत सारे कमरों का हो सकता है। तो जो परमाणु है वह एक परमाणु से भी किसी का अणु बन सकता है, 2 परमाणु से, 3 परमाणु से अणु बन सकता है, 4 परमाणु से। इसी प्रकार एक परमाणु, द्विपरमाणु और बहुपरमाणु होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन जो है एक परमाणु है। हीलियम जो है एक परमाणु है। अगर हम बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को H2, अगर हम हाइड्रोजन के परमाणु की बात करें तो H लिखा जाएगा। अगर हाइड्रोजन के एक अणु की बात करें तो H2। 2 हाइड्रोजन का परमाणु मिलकर एक हाइड्रोजन का अणु बनाता है।
तो ये दो परमाणुक है। अगर ऐसे ही बात करें हम क्लोरीन की, तो क्लोरीन जो होता है वो भी दो परमाणु मिलके एक अणु बनाते हैं, इसीलिए इसको Cl2 लिखा जाता है, H2 लिखा जाता है। अगर बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस जो होता है चार परमाणु मिलकर फास्फोरस का एक अणु बनाते हैं। तो फास्फोरस का जो घर है वो 4 कमरों का है, क्लोरीन का जो घर है वो 2 कमरों का है, हाइड्रोजन का भी 2, कार्बन का 1, हीलियम का 1। ऐसे ही तमाम जो तत्व हैं, परमाणु हैं, वो एक परमाणु, द्विपरमाणु, बहुपरमाणुक होते हैं। तो इसकी विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो पहले आज हम लोग शॉर्टकट में जानते हैं कि इन सभी टॉपिकों में ये अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक क्या होते हैं। तो हमने जाना कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। परमाणु जो होते हैं वो कितने मूल कणों से मिलकर बने होते हैं, तो 3। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इन पर एक और शब्द आता है आवेश या चार्ज। अब इनमें कुछ धन आवेशित कण होते हैं, कुछ ऋण आवेशित कण होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे ऋण आवेश पाया जाता है, और जो प्रोटॉन होता है उसमें धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो परमाणु के जो मूल कण हैं वो 3 प्रकार के हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर उनमें आवेश की बात करें कि किस पे कौन सा चार्ज पाया जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वह निगेटिव होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज या आवेश नहीं होता है। तो अगला हमारा शब्द है तत्व। तो एक ही प्रकार के शुद्ध अणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के शुद्ध अणु होते हैं तो उसे तत्व कहा जाता है। जैसे अब हमने एग्जाम्पल लिया लोहा या सोना या चांदी। तो जो अब अगर हम बात करने जाते हैं किसी दुकान पर कि हमको सोने का या चांदी का जेवर चाहिए, गहने चाहिए, तो उसमें बात करते हैं कि मिलावट तो नहीं है। तो अगर मिलावट नहीं रहेगी तो हम जो भी, अगर इतने बड़े हम किसी धातु, तीनों में से किसी धातु को ले लें, तो कहीं से भी अगर हम इसको काट के इसके गुणों का अध्ययन करें तो उसमें सभी एक ही प्रकार के अणु दिखाई देंगे, और वो अणु होंगे इन धातुओं के, और वो एक ही प्रकार के बने होंगे साइज में, आकार में। सेम वैसे ही जैसे एक अणु बना होगा वैसे ही अगला अणु बना होगा, और वैसा ही गुण हर एक में पाया जाएगा। तो जो तत्व होते हैं वो एक ही प्रकार के शुद्ध परमाणुओं से बने होते हैं। अब बात करें तत्व की, तो अभी तक आवर्त सारणी जो है, या इस संसार में अभी तक वैज्ञानिकों ने 118 तत्वों की खोज की है। उनमें से कुछ आर्टिफिशियल हैं, कृत्रिम हैं, मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। अब इस तत्वों के अध्ययन के लिए एक सारणी बनाई गई है जिसे आवर्त सारणी कहते हैं। तो हम आवर्त सारणी को अच्छी प्रकार से आने वाले अगले वीडियो में जानेंगे। अब अगला है यौगिक। तो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने पर जो पदार्थ बनता है उसको कहते हैं यौगिक। जैसे अगर हम तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, कार्बन एक तत्व है, नाइट्रोजन एक तत्व है, अगर सोडियम एक तत्व है, क्लोरीन एक तत्व है, और इसी में से जो
बनता है वो एक निश्चित अनुपात में मिलने पर वह कहलाता है यौगिक। अगर बात करें कि हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन का परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर बना देते हैं H2O। ये जल का फार्मूला है। जल एक प्रकार का यौगिक होता है, कंपाउंड है। जबकि इनमें अगर पूछा जाए कि जल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। अगर बात करें कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो यहाँ बात करेंगे कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। अणु की बात करें कि हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, तो हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु है। एक हाइड्रोजन के 1 अणु यहाँ है, ऑक्सीजन का 1 अणु है, सॉरी। तो अणु की बात करें तो ए 1 अणु है और ए 1 अणु है। अगर ऐसे ही हम बात करें कि Na+Cl, तो ये बन जाता है हमारा नमक, सोडियम क्लोराइड इसको कहते हैं। तो यहाँ बात करें कि सोडियम क्लोराइड में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड, नमक जो हम लोग खाते हैं उसमें सोडियम और क्लोरीन जो तत्व है और यह मिलकर एक यौगिक बनाते हैं जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो अगला टॉपिक पर लेके आएंगे हम, इससे परमाणु से संबंधित विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए एक वीडियो टॉपिक। तब तक के लिए ये टॉपिक कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा है तो लाइफ साइंस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सरल तरीके से रसायन विज्ञान को सीखते रहिए।